हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और एज यू कैन सी अभी कुछ देर पहले हमने चार्ल्स लॉ का टेम्परेचर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा और हम लोगों ने ये देख लिया था पिछले वीडियो में कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम घटेगा। और हमने ये भी देखा था कि अगर एक गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया तो उस गैस का वॉल्यूम 1/273.15 से बढ़ेगा। ये गाइज हम लोगों ने बात पिछले वीडियो में कर ली थी। और अब आगे हम लोग यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसा हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइसोथर्म, यानी ऐसे ग्राफ जिनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, चार्ल्स लॉ में आपने क्या कांस्टेंट लिया था? प्रेशर। वेरी गुड। तो चार्ल्स लॉ में क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, हम यहां पर स्टडी करेंगे आइसोबार्स की। यानी यहां पर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा? आइसोबार, दैट इज कर्व दैट आर मेड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग अलग अलग कर्व की यहां पर स्टडी करेंगे। अब गाइस चार्ल्स का जो यहां पर हम कर्व पढ़ने वाले हैं वो हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। एक पहले ये इनका कर्व समझो, पहले इनका आप ये कर्व समझो, उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। तो ये आपका टेम्परेचर स्केल रहेगा, इस एक्सिस पर आपका टेम्परेचर रहेगा लाइक 400 केल्विन्स। थोड़ा और कम करते हैं, 300 केल्विन। थोड़ा और कम करते हैं, 200 केल्विन, 100 केल्विन्स। या इसको केल्विन्स में ना लिखते हुए मैं आपको इसको बताता हूं हमें क्या करना है। यहां पर आना चाहिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा केल्विन्स की स्केल में, ये हो जाएगा 273 केल्विन्स। ठीक है। अब यहां पर अपन और आगे चलते हैं, तो ये हो जाना चाहिए 100 केल्विन्स, यानी कि ये हो जाएगा। और यहां पर अपन, अच्छा इसको एक काम करते हैं, यहां पर अपन करते हैं -100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 173 केल्विन्स। और यहां पर अपन लिखेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन्स। ठीक है। ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन्स, 473 केल्विन्स, 573 केल्विन्स। अब मैंने ये कर्व क्यों बनाया गाइस? यूजुअली जो हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाऊं, क्या बोला मैंने? अगर एक गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाऊं तो गैस का वॉल्यूम 1/273.15 से बढ़ जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट 273.15 केल्विन्स वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नेवर बी 0। आप खुद सोचो ना, किसी चीज का अगर वॉल्यूम 0 हो जाए तो वो क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी? वॉल्यूम किसका होता है? मैटर का। इमेजिन कर पा रहे हो, मेरा खुद का एक वॉल्यूम है, इस मार्कर का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 0 कर दोगे तो ये मार्कर ही नहीं बचेगा। वॉल्यूम 0 कभी भी नहीं होता है। और जो चीजें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बनती है, यानी जो इस दुनिया में मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, अगर ये एटम से मिलकर बना है, ऑब्वियसली एटम से मिलकर बना है, तो एटम का बहुत कम नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, पर वॉल्यूम होता है। और ऐसे बहुत सारे एटम्स जब मिलते जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो भले ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, आप प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम कभी 0 नहीं होगा। तो यहां पर मैं जो वॉल्यूम लिख रहा हूं, मैं इस एक्सिस पर लिख रहा हूं वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम अपन डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं।
तो यहां पर वॉल्यूम होगा 200 डेसीमीटर क्यूब, यहां पर होगा 300 डेसीमीटर क्यूब, यहां पर होगा 400 डेसीमीटर क्यूब, यहां होगा 500 डेसीमीटर क्यूब, यहां होगा 100 और यहां पर होगा वॉल्यूम आपका 0 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से ग्राफ बनाओगे तो नो डाउट वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। ये दो निकल गया, अपन को एक ही बनाना है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यानी आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, आई मीन टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपका वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होगा, ये कुछ 200 से 300 के बीच में एक अप्रोक्सीमेटली रेंज उनको मिली। तो चार्ल्स ने एक बात देखी, चार्ल्स ने एक इमेजिनेशन लगाया कि क्या मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करूं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रापोलेट? यानी मैथमेटिकल तरीकों से, आई रिपीट, कौन से तरीकों से? मैथमेटिकल तरीकों से क्या मैं इस ग्राफ को पीछे की ओर ले जा सकता हूं? यानी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि अगर टेम्परेचर और कम कर दिया जाए तो ऐसा कोई सा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम मैथमेटिकली 0 हो जाए। भाई प्रैक्टिकली तो 0 नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, गैस का वॉल्यूम 0 कभी भी नहीं होगा। नियर अराउंड 0 हो सकता है, 0 कभी नहीं होगा, लेकिन हां ऐसा हो सकता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो गैसेस के सारे मॉलिक्यूल्स, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी आप मान के चलो खत्म हो जाएगी। तो गैस के जितने पार्टिकल है वो सब बेचारे आकर एक जगह करके बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी वॉल्यूम 0 नहीं होगा। लेकिन ऐसा बोला जा सकता है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया, लेकिन वॉल्यूम 0 कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे चार्ल्स अंकल ने क्या करा, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करी और उन्होंने टेम्परेचर कम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और उन्हें यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिला जब उन्होंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करा। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब होता है PO, एक्स्ट्रापोलेट पढ़ा रहा है, स्पेलिंग तो आती नहीं है। जब ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करा ने, जब इस ग्राफ को जो ओरिजिनल रीडिंग्स मिलती थी मैथमेटिकली, जब उन्होंने इस टेम्परेचर को और कम करा, कुछ इक्वेशंस लगाई, तो उन्होंने पाया कि जब आप इस टेम्परेचर पर पहुंचोगे यानी एट 0 केल्विन्स, एट 0 केल्विन्स और एट -273.15 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आप खुद ही समझ रहे हो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज यहां पर मिली है, इसलिए चार्ल्स ने एक नई टर्म यहां पर डिस्कवर करी जिसे बोला गया एब्सोल्यूट 0। क्या बोला गया? एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूटली जहां पर चीज क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को लाड लो? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं, कोई शंका वंका तो नहीं? तो नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट 0? तो द टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन्स और -273.15 डिग्री सेल्सियस, the volume of gas becomes 0 and hence this temperature is called as absolute 0। यानी इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 बोला जाता है। दिस टेम्परेचर 0 केल्विन्स और 273.15 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0। यानी इस टेम्परेचर पर आपकी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। बट हाँ, मान के चलना, दिस इज नथिंग बट अ हाइपोथेटिकल एंड ओनली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली या रियलिटी में कभी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। आप खुद इस बात को समझते हो, गैस बनी है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बने हैं एटम, और एटम का वॉल्यूम होता है। तो तुम अगर काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो गैसेस के मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस रूम का वॉल्यूम 100 लीटर है, अगर इस रूम का वॉल्यूम 100 लीटर है, तो अभी इस रूम में 100 लीटर गैस मौजूद है,
लेकिन मैंने टेम्परेचर कम कर दिया 0 डिग्री, -100 डिग्री, -200 डिग्री, तो इस रूम में जो गैसेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नेग्लिजिबल। तो वो सारे गैस के पार्टिकल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई है, सब जमीन पर गिर जाएंगे। और जब उनको मैं समेट लूंगा जमीन पर, तो वो इस रूम के एक छोटे से कोने में इकट्ठे हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि उस छोटे से कोने का वॉल्यूम 0.00001 लीटर हो, तो इस रूम का वॉल्यूम 100 लीटर, और वो गैस के पार्टिकल अब 0.0000001 लीटर में इकट्ठे हो गए। मतलब गैस का रियल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, नहीं उसको मैं यूज कर सकता। लेकिन डिनाई मत करना कि गैस का वॉल्यूम 0 होता है, चार्ल्स ने बोला। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि गैस बनती है एटम से, और एटम का वॉल्यूम कभी 0 नहीं होता। बट यहां पर चार्ल्स ने ग्राफिकल मेथड की मदद से आपको आइसो बार बनाकर बताया, प्रेशर कांस्टेंट रख के। ये जो पूरी जो इन्होंने प्रोसेस करी, ये प्रेशर कांस्टेंट पर करी। इन्होंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ता नजर आया। फिर उन्होंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया कि अब टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एक ऐसा पॉइंट उनको मिला जहां पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया। और ये सारी गैसेस पर एप्लीकेबल हो रहा था। इन्होंने सारी गैसेस पर इसको एप्लीकेबल करके देखा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इस बात को जरा ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो सर, ये आपने हमें क्या पढ़ा दिया? ये तो हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हम लोग रोहित मेहरा नहीं है जो बिल्कुल पढ़ता, उसको जादू की मदद थी। हम लोग शिनचैन है जिसे सब कुछ आता है। हाँ, हम हेमा मालिनी हैं, हमें सब आता है। धर्म जी, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। धर्म जी क्यों नाचेंगे बे? धर्म जी तो खून पी जाऊंगा। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हो गया रे, नोटंकी करवाते रहते हो। लिख लिया, चलो मिटाएं। बहुत बढ़िया। अब जरा इसके सारे ग्राफ व्राफ पढ़ लेते हैं। और क्या, दुनिया में आए हो तो ग्राफ पढ़ लो, दुनिया में आए हो तो ग्राफ पढ़ लो, जेई में आएंगे फिर क्लियर कर लो, नीट में आएंगे तो क्लियर कर लो। चलो पहला ग्राफ पढ़ते लाडले बच्चों के साथ में, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये अपन ने बनाया एक एक्सिस, ये बनाया अपन दूसरा एक्सिस। जो हो गए हो तुम्हारो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, यहां हो गया तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर है यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 273.15 केल्विन्स होगा। ये आगे बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आगे बढ़ता जाएगा। 283 केल्विन्स, 293 केल्विन्स, 303 केल्विन्स, 310 केल्विन्स। अब आप खुद जानते हो डेसीमीटर क्यूब में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। 500 डेसीमीटर क्यूब, 400 डेसीमीटर क्यूब, 300 डेसीमीटर क्यूब, 200 डेसीमीटर क्यूब, 100 डेसीमीटर क्यूब, 50 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम कभी 0 तो होगा नहीं, वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम लोग यहां पर जो ग्राफ देखेंगे वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये यहां से वॉल्यूम इस तरीके का, यानी वॉल्यूम कभी नेग्लिजिबल नहीं करना है, आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो कुछ बुक्स के अंदर क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो एनसीईआरटी दे रखी है उसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से बना रखा है। मैंने आपको एक छोटा सा रफ आइडिया दे दिया है कि कभी भी वॉल्यूम को 0 मत करना। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं तो ये टेम्परेचर केल्विन्स में इन्होंने यहां पर टेम्परेचर को, इस वाले पॉइंट को इन्होंने 0 केल्विन्स यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है। समझ रहे हो? यहां पर फिर ये आ गए हैं 273 केल्विन्स पर, यहां पर ये आ गए 373 केल्विन्स पर, यहां पर ये आ गए 473 केल्विन्स पर, यानी यहां आ गए 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री। तो अब हम लोगों को जो गैस की स्टार्टिंग दिखेगी वो 0 से दिखनी चाहिए। भाई हम लोग हमेशा गैसेस का वॉल्यूम 0 डिग्री से उठाते हैं। तो ये अगर आपको लाइन मिल रही है P1 पर, ये आपको लाइन मिलेगी P2 पर, ये आपको लाइन मिलेगी P3 पर,
ये आपको लाइन मिलेगी P4 पर। अब यहां पर आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो चीज कि जो P4 की लाइन है वो सबसे नीचे है P4, P3, P2, P1। व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड एज प्रेशर्स। ये सब क्या है? प्रेशर। अब आप लोग एक बात सभी जानते हो कि अगर मैंने गैस पर प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर भले ही आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो। तो यहां पर आप देखो, जब गैस का प्रेशर कम था, जब प्रेशर सबसे लीस्ट था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ा। जब आपने प्रेशर P2 कर दिया ना, आपने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो गैस का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर, यानी आप इसको अगर 473 केल्विन पर देख रहे हो तो P2 वाली गैस का वॉल्यूम कुछ 450 के आसपास आ रहा है, लेकिन ठीक 473 केल्विन पर P1 500 से भी ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पर एक चीज प्रूव होती है, दैट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। यही तो आप बॉयल्स लॉ में पढ़ के भी आए हो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे आप अलग अलग प्रेशर पर करोगे तो आपको अलग अलग कर्व्स मिलेंगे। देन आप P3 को देखोगे तो P3 पर वॉल्यूम 350 हो गया और P4 पर वॉल्यूम 250 हो गया, यानी कि एग्जैक्टली प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर भले ही आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दो, यानी कि टेम्परेचर 473 लेने पर P3, P4, P2 और P1 अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग वॉल्यूम आया। लेकिन अभी हमारा मेन एम क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और फिर इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करी कि जैसे आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाते हो, जैसे आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाते हो, तो भले ही P1 हो, P2 हो, P3 हो या P4 हो, सभी के सभी एब्सोल्यूट जीरो पर आकर इनका प्रेशर कुछ भी हो, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और नोट करेंगे, दैट एट एनी प्रेशर that is P1, P2, P3, P4, when temperature is reaching या when temperature reaches absolute zero, when temperature reaches absolute absolute zero, the volume of gas becomes zero, that is irrespective of pressure, यानी कि यहां पर यह फंडा काम नहीं करेगा कि सर P1 नाम का प्रेशर तो कम है, तो कम प्रेशर होने की वजह से 0 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा 0 केल्विन पर। गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन पर पहुंचेगा, भले ही प्रेशर कम हो या भले ही प्रेशर बहुत ज्यादा हो। तो ये चार्ल्स लॉ का T वर्सेस V का ग्राफ है एट डिफरेंट प्रेशर्स, और इसी कर्व को बोला जाता है आइसोबार्स। इस कर्व को क्या बोला जाता है? आइसोबार। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये वाला फंडा मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? यानी कोई भी कर्व हो, थोड़ा सा इसको क्लियर बना देते हैं। ये P1 वाली लाइन गई, ये P2 वाली लाइन गई, ये P3 वाली लाइन गई और ये P4 वाली लाइन गई। कोई भी लाइन हो, P1, P2, P3, P4, टेम्परेचर कम करने पर इनका वॉल्यूम जीरो हो ही जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका T वर्सेस V यानी टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। फटाफट इसको नोट करेंगे मेरे लाडले बच्चे। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। पा की बात, पापा 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 पा की बात, बाला ओ बाला शैतान का साला, बाला बाला केमिस्ट्री ने पाला, बाला बाला जेई में है आता, सब कहे मुझे है कमीना साला। सर ने कमीना बोल दिया, सर गंदे। मैं गंदा नहीं हूं रे। चलो आगे बढ़े, वेरी गुड। एक कर्व और डिस्कस करते हैं, दैट इज टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व। तो एक एक्सिस पर अपन ले लेते हैं टीवी, ए भाई टीवी भाई, और एक टेम्परेचर पर ले लेते हैं एक एक्सिस पर ले टेम्परेचर, ये केल्विन्स में, ये केल्विन्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी दैट T इज इक्वल टू K2V, और अगर आप K2 यहां पर ले लेंगे तो इट विल बिकम T/V। अच्छा ये T/V होना चाहिए, टीवी लिख दिया मैंने। वाह वाह, दिन भर टीवी देख देख के दिमाग में गोबर घुस गया है सर के। हाँ,
तो बेटा ये K2 तो कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन टीवी क्या रहेगा कांस्टेंट। याद करो पिछले वीडियो में सिखाया था, टीवी T/V अगर टेम्परेचर 200 केल्विन है तो वॉल्यूम 400 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो ये वैल्यू 1/2 यानी 0.5 हो जाएगी। फिर टेम्परेचर तुमने बढ़ाया 300 तो वॉल्यूम हो जाएगा 600, वैल्यू रहेगी 0.5। वॉल्यूम टेम्परेचर 400, वॉल्यूम 800, वैल्यू 0.5, तो वैल्यू जो है वो 0.5 रहेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो अगर तुम यहां पर आगे बढ़ते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो टीवी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। The value should be constant, my boy. Is there any kind of doubt? No? Good. क्या हम थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ सकते हैं? तुम हमें 3 ग्राफ पढ़ाओ और हम तुम्हें 3 गुना लगान देगा। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस 1/, टेम्परेचर कर्व। इसको भी बनाकर देख लेते हैं, चलो मेरे लाडले बच्चों। तो ये अपन ने बनाया एक एक्सिस पर वॉल्यूम, यहां पर लिया टेम्परेचर। नाउ अगर मान लीजिए टेम्परेचर वॉल्यूम और 1/T, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम अगर यहां पर 200 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा 200 तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा 400, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.02 नहीं 0.05 हो जाएगी, ये 0.005 हो जाएगी इनफैक्ट। समझ रहे हो बात को। अगर आपने टेम्परेचर 1000 कर दिया तो ये हो जाएगा 2000 तो हो जाएगा 0.001 यानी आप देख लेना, पर मैं आपको एक वैल्यू रख के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। या चलो और इजी लेकर चलते हैं, ये बड़ी वैल्यू हो गई, और इजी लेकर चलते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, गैस का वॉल्यूम 100 लीटर्स है, तो 1/, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब तुमने यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो लेट्स से इसका वॉल्यूम बढ़कर हो गया 200 लीटर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, 1/T की। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा के 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मान लो ये 800 लीटर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25। यानी जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर 1/T की वैल्यू डिक्रीज हो रही। तो ये कर्व कैसा मिलना चाहिए, ये कर्व में आपको एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे 1/T की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो ये प्यारे बच्चों चार्ल्स लॉ के कर्व है जिस पर आप लोगों को क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस चीज को प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ग्राफ को निकालना चाह रहे हो तो आप हाइपोथेटिकल वैल्यूज रखकर देख सकते हो, जैसे मैं आपको रख के सिखा रहा हूं। तो ये 2 कर्व भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जरा फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर अपन कुछ अब सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हैव अ लुक। हो गया मेरे प्यारे बच्चों का, आगे बढ़े चलिए। अब गाइस चार्ल्स लॉ का अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां पर ये यूज किया जाता है वो देख लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन निपटाएंगे इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं और अगर मैं चार्ल्स लॉ के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो बहुत इजी है। पहला आप एक बात समझो, फिजिकल सिग्निफिकेंस या ये कहां पर इस्तेमाल होता है उसको समझने के पहले एक बात समझो, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑलवेज रिटन एज मास बाय वॉल्यूम। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ when we increase the temperature of a gas, when temperature of a gas is increased, क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस कब करी जाती है, ये पूरी प्रोसेस करी जाती है जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स। मोल्स को निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास यानी कि मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ अ गैस। अब आप इस फॉर्मूले से एक बात देखो कि अगर आपने गैस का मास बढ़ाया तो उसके मोल्स भी बढ़ेंगे, यानी मोल्स और मास बराबर है, मोल्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एंड फॉर अ
गिवन मास ऑफ अ गैस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं मैं। तो अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, और यहां पर आप देख सकते हो दैट फॉर अ गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इस फॉर्मूले से क्लियरली विजिबल है कि मास और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आप लोग हमेशा जानते हो दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। और मास तो यहां पर आपने कांस्टेंट किया हुआ है, मास तो आपने यहां पर फिक्स किया हुआ है। यहां पर आप देखो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब गैस का मास कांस्टेंट है, तो मास जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। सो देयरफॉर ऑन increasing the temperature volume of the gas increases and therefore density of the gas decreases, density of the gas decreases। क्या ये फंडा क्लियर हुआ, क्या ये फंडा क्लियर हुआ? और इसी वजह से इस प्रिंसिपल को हॉट एयर बलून्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? हॉट एयर बलून्स के अंदर। व्हाट आर हॉट एयर बलून्स? आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो धमाल मूवी, कौन सी? वो अपने संजय दत्त वाली, और वो चार दोस्त रहते हैं, अपना अरशद वारसी, रितेश देशमुख, है ना, जावेद जाफरी और आशीष, ये जो चार जो दोस्त रहते हैं, ये जब आखिरी में इनको पैसा मिलता है वो बड़े से डब्ल्यू के नीचे से, तो ये लोग हॉट एयर बलून में भागते हैं। वो बलून में फिर क्या होता है, पैसा रह जाता है और ये सब नीचे रहते हैं, बलून उड़ता जाता है आगे आगे आगे, और ये पीछे पीछे उसको फॉलो करते रहते हैं। तो वो हॉट एयर बलून इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। कैसे? देखो, वो जो हॉट एयर बलून होता है उसके अंदर हवा होती है और नीचे वो आग जलाते हैं। तो आग जलने की वजह से क्या होता है, आसपास की जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस फ्यूल से जब आग जलती, जब इंजन चालू होता है तो आग निकलती है, आग की वजह से आसपास की जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो हॉट एयर बलून फूलना स्टार्ट होगा, फूलना स्टार्ट होगा, फूलना स्टार्ट होगा, बिल्कुल फूल जाएगा, एकदम टाइटली फूल जाएगा, क्योंकि अंदर जो आपने गैस है वो गर्म कर दी। अब गैस का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से गैस की डेंसिटी कम हो रही है। गैस की अगर डेंसिटी कम होगी, अगर किसी चीज की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होने लगेगा, तो वो बलून धीरे 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 ऊपर उठने लगेगा और आप उसको डायरेक्शन में, हवा के डायरेक्शन में उसको आप आगे ले जा सकते हो। तो जो आपका हॉट एयर बलून है वो हॉट एयर बलून पूरी तरीके से चार्ल्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर अपन इस चीज को मिटाकर, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, हम यहां पर इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे दैट हॉट एयर बलून विच इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, एंड फॉर टूरिज्म वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, this is based on Charles law, that is fire ignited inside the balloon, fire ignited inside the balloon increases the temperature which increases the volume which decreases the density, and hence lighter and hot gases, ऐसा लिखना चाहिए, lighter and hot gases always moves up, therefore balloon also moves up, balloon भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। बस ये था इसका प्रिंसिपल, जो कि बहुत हल्का फुल्का था। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। टेक द स्क्रीनशॉट। ओ मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे गुलजारी लालो, हो गया? चलिए, अच्छा, तो एक गाइस बात ये हो गई कि चार्ल्स लॉ का डिटेलिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा हो गई। तो पिछले 2 वीडियो में हमने चार्ल्स लॉ को देखा। मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स भी 1-2 तो नहीं कराने की सोच रहा हूं, मैं आपको तकरीबन 6-7 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो वो लगभग आधे घंटे 25 मिनट का वीडियो बनेगा। तो अगले क्लास में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अभी ये जो 2 वीडियो है चार्ल्स लॉ के, इसको अच्छे तरीके से कर लो, इसको अच्छे तरीके से देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो अभी निकाल लो, ताकि अपन अगले वीडियो में उसको कर सके। तो आई थिंक वीडियो यही खत्म करते हैं।
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे और चार्ल्स लॉ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करना है। और मेरा जो दूसरा चैनल है मृत्युंजय पंड्या, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।